मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल रात को भी आपको बताया, कैबिनेट को, आप मेरा ख्याल है वहाँ मौजूद थे कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ उनकी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और आज फिर प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी का इजलास था, उसमें कोर कमांडर भी थे, आईजी भी थे और भी ऑफिशल्स थे। और एक ऐसा लग रहा है कि वो जो गलतफहमियाँ काफ़ी थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर पेशावर से भी एक सॉलिडारिटी का पैगाम आया है। ये पैगाम आगे चलेगा, फ़रोग पाएगा या कोई ख़दशात हैं आपके? मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे तो जिस प्रोग्राम में बुलाया आप जाता हमेशा है उम्मीद का जी, इजहार करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पास चॉइस क्या है डायलॉग के अलावा। तो जो लोग इसको नहीं एक्सप्लोर कर रहे, मुझे लगता है वो हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो हमारे पास रास्ता है, अली भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम पुराने फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, हम आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो इसी तरह हम सारे आपस में दोस्त हैं, अगर हम मिल बैठेंगे तो कोई रास्ता ही तय करेंगे ना, कोई नया रास्ता निकालेंगे, कोई मजबूत करेंगे आने वाले वक्त में अपने इलेक्शन के प्रोसेस को। हर मरतबा इलेक्शन के बाद हम झगड़ा करते हैं, तो क्यों ना उसको बेहतर कर लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी खुशाइंद हैं। मुझे बाज़ और मरतबा इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, दोनों साइड्स ने कुछ कुशादा दिली का मुजाहरा जी किया हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों साइड्स ने, और और उसको मुझे उम्मीद अप्रिशिएट ये करना है जी, चाहिए। उम्मीद मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी। उम्मीद मुझे ये है कि अब दोबारा से वो पोलराइजेशन नहीं होगी। हाँ, जब एक ख़बर आती है तो हमारे लिए तो सब बाइस इज़्ज़त हैं, बहनें भी खान साहब की बहुत इज़्ज़त हैं, बेगम साहिबा भी उनकी बाइस इज़्ज़त हैं। मगर थोड़ी देर में कुछ एक पैगाम फिर आ जाएगा, फिर सदर जो चेयरमैन साहब हैं उनके ख़िलाफ़ सेक्रेटरी साहब कुछ कह देंगे, सेक्रेटरी साहब के मुतालिक चेयरमैन साहब कुछ कह देंगे। ये ना हो तो अच्छा है। चलें ठीक है, अच्छी और बात है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस मरतबा कोई फ़राख दिली के साथ हम बैठेंगे। प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा दावत दे चुके हैं, स्पीकर साहब के कमरे में बैठ जाएंगे, कोई रास्ता ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा, निकालेंगे। अब शमीम शाह साहब, आखिर में आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं, पाकिस्तान में कुछ हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स, बहुत मुख्तसर, बहुत कम तादाद है, वो कहते हैं ये क्या आप कश्मीर कश्मीर लगे रहते हैं, आप पहले पाकिस्तान को संभालें। अब तो कश्मीरी जो है वो भी पाकिस्तान से बदजन हो गया, उनका भी हौसला टूट गया, वो थक गए हैं। तो जी, उनके लिए यही पैगाम है। अगर वो थक गए हैं तो फिर हिंदुस्तान ने ये जो 370 का आर्टिकल जो एब्रोगेट किया है और 35A, तो ये क्यों कर दिया है। और कल उन्होंने कश्मीर के अंदर जो बिज़नेस है वो हिंदुस्तान के हवाले, अंबानी सीमेंट बेचने आए हैं, कश्मीर का सीमेंट बंद कर दिया है उन्होंने। वहाँ पर जो ज़मीनें तो कश्मीरी बेच नहीं रहे, ज़बरदस्ती जो जंगलात है, जो शामिलात की ज़मीनें होती है, उस पर कब्ज़े करके टूरिज़म के लिए हब्स खरीद रहे हैं, बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए स्टूडियोज़ बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ से टीचर्स को भी ट्रांसफ़र कर दिया, क्या कहते हैं, कन्याकुमारी तक। उन्होंने 70% एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है इंडियन को दे दिए। का सामने अभी तक उन्होंने लोगों को डिस एम्पावरमेंट से उनकी एम्पावरमेंट छीन लिए। उन्होंने वहाँ उन लोगों की तजलील करने के लिए उन्हें घरों पर बिठाया है, नौजवान को बाहर से। हिंदू कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 50 लोगों ने इंट्रो दे दिया, 42 मुसलमान बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, कॉलेज ही बंद हो गया, उनका फ्यूचर। अब देखिए आप, हिंदुस्तान क्यों ये कर रहा है, क्योंकि कश्मीरों को उनको पता है ये बाहर से जो लोग बुलाए जा रहे हैं, ये जो आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के 2 ऑप्शंस मौजूद है, उनको कहीं मालूम है कश्मीरी वोट का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। इस डर से ये सारा कुछ हो रहा है, एलिमिनेट कर रहे हैं को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन जो सबसे बेहतरीन असल बात की है शमीम शाह साहब ने, वो ये है कि ये जो मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक, शर्मनाक शिकस्त दी, भारत इसका बदला कश्मीरियों से ले रहा है, मुसलसल ले रहा है, उनके साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है, मीडिया का ब्लैकआउट है, आपके पास खबरें नहीं पहुंच रही। तो इस चीज़ को याद रखें, जब पाकिस्तान में आप बहुत से जश्न मनाते हैं, तो वो आपने फ़तह का जश्न भी मनाया, भारत के ख़िलाफ़ जो फ़तह हासिल हुई, तो उसमें इस चीज़ को मत भूलें कि आप फ़तह का जश्न मना रहे हैं, ज़रूर मनाएं, इसका आपको हक़ हासिल है, लेकिन उसका बदला जो है ना, वो भारत जो है वो कश्मीरियों से लेगा। और अब भारत की तरफ से कश्मीरियों के कत्ले-आम का एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वैसा ही मंसूबा है जैसा कि इजराइल ने गज़ा में किया है, वैसा ही एक मंसूबा भारत की तरफ से कश्मीर में भी तैयार किया जा रहा है। और इसलिए उनका जो वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू पहुंचा है और हफ्ते को वो श्रीनगर जा रहा है, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को अमित शाह की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए।